नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और प्रेरणादायक कहानी लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी एक राजा के बगीचे में अनेक बंदर रहते थे और वे बड़ी स्वतंत्र रूप से वहाँ कूद फांद करते रहते थे। एक दिन उस बगीचे के दरवाजे के नीचे राज पुरोहित हैं वो गुजर रहे थे। उस दरवाजे के ऊपर एक शरारती बंदर है वो बैठा हुआ था। जैसे ही राज पुरोहित उसके नीचे आया, उसने उसके गंजे सिर पर मार दी और वो पुरोहित है वो आश्चर्य से चारों तरफ देखा, फिर खुले मुख से उसने ऊपर देखा। बंदर ने तब उसके खुले मुंह में गंदगी कर दिया। अब वो पुरोहित है वो बहुत ही गुस्से में आ गए। अब वो जो पुरोहित हैं वो कहते हैं कि अब मैं इसको सबक सिखलाऊंगा। सभी बंदरों ने दांत किटकिटाकर और उस मजाक उड़ाया। अब जो बंदर का राजा है, इसको जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा कि राज पुरोहित वहां रहने वाले वानरों से नाराज हैं। तो उसने तत्काल ही अपने साथियों को बगीचा छोड़ कहीं और चले जाने के लिए कहा। सभी बंदरों ने तो उसकी बात मान ली और तत्काल वहां से चले गए, मगर एक जो दुष्ट बंदर है और उसके 5 मित्र वहीं पर रुक गए। उन्होंने राजा की बात नहीं मानी। कुछ ही दिनों बाद राजा की एक दासी ने प्रसाद के रसोई घर के बाहर गीले चावल को सूखने के लिए डाला। एक भेड़ की उस पर नजर पड़ी और वह चावल खाने के लिए वहां लपका। दासी ने जब भेड़ को चावल खाते देखा तो उसने अंगीठी से निकालकर एक जलती लकड़ी से भेड़ को मारा, जिससे भेड़ के रोम रोम जलने लगे। जलता भेड़ दौड़ता हुआ हाथी के अस्तबल पर पहुंचा, जिससे अस्तबल में आग लग गई और अनेक हाथी वो जलकर मर गए। राजा ने हाथियों के उपचार के लिए एक सभा बुलाई, जिसमें राज पुरोहित प्रमुख था। पुरोहित ने राजा को बताया कि बंदरों की जो चर्बी होती है वो हाथियों के घाव के लिए कारगर मलहम होता है। फिर क्या था, राजा ने अपने सिपाहियों को तुरंत बंदरों की चर्बी लाने की आज्ञा दी। सिपाही बगीचे में गए और पलक झपकते उस दम्भी बंदर और उसको मार गिराया।